नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया हमें धर्म के समय सिर्फ धर्म करना चाहिए, नहीं तो चोरी का पाप लगता है। महाराज जी, मैं 3 बार मंदिर जाती हूँ और धर्म के साथ साथ मंदिर का काम भी करते हैं, तो हमें उसमें भी चोरी का पाप लगेगा क्या? कृपया समाधान। आपने बताया कि धर्म के समय में सिर्फ धर्म ही करना चाहिए, नहीं तो चोरी का पाप लगता है। तो हम अगर मंदिर जाते हैं दिन में 3 बार और मंदिर जाते समय भी हम अपने घर के काम भी करते हैं, तो क्या हमको चोरी का पाप लगेगा? तो आपकी सुविधा के ऊपर है। मंदिर जाते समय तो कि पहले तो कर लेते हो। मंदिर जाने का संकल्प हुआ तो रास्ते में तो नहीं करते। रास्ते की चर्चा थी कि यदि हमने मंदिर जाने का संकल्प कर लिया है, फिर रास्ते में यदि हम मंदिर के समय को किसी अन्य कार्य के लिए कट करते हैं तो उस प्रसंग में कहा। इंदौर से ऋतिक जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लॉकडाउन के बाद अगर किसी का मन नहीं होता मंदिर जाने का, अभिषेक करने का, तो उसे कैसे प्रोत्साहित करें? और जब घर वाले मना करें कि नहीं जाना, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और घर पर दुकान खोलते तब भी बहुत लोग आते हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जब दुकान खोलने में आप बहुत सारे लोगों का विकल्प क्यों नहीं कर रहे? बाजार में घूमेंगे, दुकान पे खोलेंगे और मंदिर में जाने में विकल्प आता है। हाँ, मंदिर का अनुशासन भंग ना करें। मंदिर वालों ने जिस ढंग की व्यवस्था बनाई है उस ढंग से करना चाहिए। मंदिर यदि नहीं खुला है, यदि व्यवस्था है तो वैसी व्यवस्था करो। मंदिर यदि खुला है तो वैसी व्यवस्था करो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलने दो, फिर मैं गाइडलाइन दूंगा, फिर मैं कुछ निर्देशन दूंगा उसके अनुसार। शास्त्री नगर भीलवाड़ा से राजेंद्र टोंगिया, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। दर्शन मोहिनी कर्म की तीनों प्रकृतियां सम्यक का घात करने वाली होती हैं जो दर्शन से जुड़ी हुई हैं, मगर इसमें चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कषाय को सम्यक का घात करने वाली क्यों कहा गया है? मेरी जिज्ञासा ये जानने की है कि जो है कि चारित्र से संबंधी वो दर्शन की समीचीनता का घात कैसे करेंगी, और यह भी कि जो कषाय 6 माह से अधिक टिक गई है उसे अनंतानुबंधी कहा गया है, इसके लिए 6 माह का समय ही क्यों कम या ज़्यादा क्यों नहीं कहा गया? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पहली बात यह है कि सम्यक प्रकृति आदि तीनों सम्यक दर्शन का घात करने वाली नहीं है। सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन का घात नहीं करती है, उसमें थोड़ा बहुत चलमल अगार दोषों की उत्पत्ति करती है। दूसरी बात, अनंतानुबंधी। इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है। स्त्री जो होती है उसको दोनों तरफ की लाज, इधर पीहर की उधर ससुराल की। वो पीहर का भी साथ देती है, ससुराल का भी साथ देती है। उधर सास ससुर से भी उतना ही राग है जितना कि उसको माँ बाप से राग है। वो दोनों तरफ प्रभावित करती है। यदि कन्या कोई भी गड़बड़ करती है तो पीहर ससुराल दोनों बदनाम होते हैं, दोनों बदनाम होते हैं। अब उसने वहाँ से विदा कर दिया है, गोत्र बदल दिया है, सुआ सूतक बदल दिया, सारे अधिकार वहाँ से खत्म कर दिए। अब वो ससुराल के गोत्र की कहलाती है। लेकिन यदि उसने कुछ गलत किया तो छांटा पीहर पे भी जाता है। यदि कुछ अच्छा किया तो
तो प्रशंसा पीहर पे भी जाती है। जैसा एक कन्या के साथ होता है, ऐसी एक अनंतानुबंधी है। यह जब भी कुछ गड़बड़ करेगी तो चारित्र मोहिनी तो प्रभावित हो गई, इसके छांटे दर्शन मोहिनी पर भी पड़ते हैं। जितने कर्म हैं ये परस्पर में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन के घात करने में सहायक बनती है। अन्य जो चारित्र मोहिनी कर्म हैं वे भी प्रभावित करती, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन। ये कसाय चारित्र मोहिनी की होकर के दर्शन, सम्यक दर्शन में दोष लगाते हैं, अतिचार दोष लगाते हैं। यानी सम्यक दर्शन में जो दोष लगते हैं उनमें से कुछ दोष चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लगते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म गलती कर रहा है और दोष सम्यक दर्शन में लग रहा है, तो इन कर्मों का परस्पर में ऐसा है कि एक यदि गलत करता है उससे दूसरा गुण भी प्रभावित होता है। अब मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से अनंत सुख 10वें गुणस्थान में प्रकट होना चाहिए था, क्योंकि 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। 12वें गुणस्थान में अनंत सुख उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, अंतराय कर्म बैठा है। अंतराय कर्म से सुख का कोई लेना देना नहीं। सुख चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से, चारित्र मोहिनी कर्म सुख को ढाके हुए था, लो चारित्र मोहिनी हट गया, फिर भी अंतराय कर्म चारित्र मोहिनी के गुण को बाधक बन रहा है। अंतराय कर्म कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत सुखी नहीं होने दूंगा। तो कोई कहे तू कौन होता है, ये तो चारित्र मोहिनी ढाक रही थी, वो चला गया। उसने कहा इससे बना नहीं, वो चला गया, लेकिन दादागिरी मेरी चलती है। तो इन कर्मों में ऐसा परस्पर में संबंध मान लेना चाहिए। रही बात 6 महीने का, तुम अपनी तरफ से रख लो, कितने दिन का रखना है। 6 महीने की सीमा बांधी, तुम बता दो कितने महीने का रखूंगा, और फिर मैं किसी से प्रश्न करा दूंगा 9 महीने क्यों रखा। आखिर कहीं ना कहीं कोई संख्या निर्धारित करना पड़ती, एक बात। दूसरी बात है कि 6 महीने के अंदर अयन बदलता है, नक्षत्र बदलते हैं, ग्रह बदलता है। उस समय सारा ब्रह्मांड अपनी शक्तियों को बदलता है। तो उस समय यदि कोई हमारे ग्रह के कारण, कोई कमजोरी के कारण, किसी कारण से अनंतानुबंधी कसाय बनती है, तो 6 महीने के बाद कुछ ऐसा समय आता है जो हमें सुधरने का मौका मिलता है। सुधरे हुए को 6 महीने में बिगड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि ये ज्योतिष मंडल से संबंध रखता है, क्योंकि इस समय उनका परिवर्तन होता है। और 6 महीने के अंदर जो दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, इसमें व्यक्ति का एक साइंस से ये संबंध है, ज्योतिष से संबंध। 15 दिन वृत्तियों का इसलिए रखा कि वहां भी मुहूर्त बदलता है, 15 दिन में पक्ष बदलता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष आते। तो उनको कहा कि 15 दिन में जब नेचुरल रूप से प्रकृति अपना बदल रही है तो तुम भी बदलो। और एक मुहूर्त के बाद भी परिवर्तन होता है, परिणामों का कोई भी परिणाम होता है, उसकी स्थिति जघन्यतम एक मुहूर्त होती है। जितने भी परिणाम, चाहे कषाय परिणाम हो, चाहे शुभोपयोग के परिणाम हो, चाहे शुद्धोपयोग के परिणाम हो, चाहे अशुभोपयोग के परिणाम हो, उनका काल एक अंतर मुहूर्त होता है, सबसे कम से कम। तो मुनिराजों से कहा कि तुम्हारे मन में कसाय आ ही गई है, तो एक अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलेगा तो तुम भी बदलो। परिणाम जब बदल गया एक अंतर मुहूर्त में, तो तुम्हें भी अपने अंतरंग चेतना को बदलना चाहिए। संभवतः ये भी इसके पीछे लॉजिक हो सकता है, ऐसा माने। महाराज श्री, जब देवों की आयु 6 महीने शेष रह जाती है तो उनकी माला मुरझा जाती है, तो हर जगह ये 6 महीने का आंकड़ा जरूर, नरकों में भी 6 महीने पहले से कोई तीर्थंकर बनने वाला है तो उसके 6 महीने पहले से उनको, और उसके लॉजिक यही है, सब 6 महीने के बाद उसके अंदर उसको एक मौका दिया। सारा ब्रह्मांड 6 महीने के अंदर अपने में कोई ना कोई परिवर्तन लाता है, कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। अयन कहलाते हैं, 6 महीने का अयन होता है, तो ऐसा मान। कोटा से सुमन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहती हूँ
कि मधुर कंठ स्वर, अच्छा स्वर किस पुण्य के उदय से मिलता है? दूसरों की प्रशंसा करने से, दूसरों का गुणानुवाद करने से, गुणवानों की स्तुति करने से। जितना हम गुणवानों की प्रशंसा करेंगे उतना ही सुस्वर नाम कर्म का बंध होगा। क्योंकि जब हम किसी को अच्छे ढंग से, हम जितने भगवान की भक्ति करेंगे, अपने जीवन में ऐसा भाव आएगा कि भगवान इनकी भक्ति करो, गुरु हैं इनका गुणगान करो, अपने से अधिक गुणवान तुम्हारे साधर्मी हैं उनकी प्रशंसा करो, तो इससे इज्जत भी मिलती है, यशस कीर्ति भी बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती। अपने से गुणवानों को अपन जितनी प्रशंसा करेंगे यश कीर्ति बढ़ती है, अपने अंदर गुण बढ़ते हैं। और वचनों से यदि करेंगे तो सुस्वर आदि नाम कर्म का उदय होता है। महाराज एक जिज्ञासा और है। महाराज प्राण 10 होते हैं, लेकिन जो गूंगे बहरे अंधे व्यक्ति होते हैं तो उनके हम कितने प्राण माने? कृपया समाधान। पूरे 10 प्राण मानना चाहिए। बाहर की खिड़कियां बंद है उनकी, अंदर से तो कोई मतलब नहीं। कान में है तो बाहर का पर्दा बंद है, गले में कंठ का है, लेकिन बोलने का भाव तो उनका होता है। तो जिनके मतलब कर्ण नहीं है उनको सुनने का भाव नहीं आएगा। बहरा तो सुनने का भाव आता है। जिनके एक इंद्री जीव हैं, इनका रसना इंद्री गला नहीं होता, इनको बोलने का भाव ही नहीं आएगा, कभी भाव नहीं आएगा। लेकिन गूंगे को बोलने का भाव आता है, वो करता है, यानी उसका भाव उठ रहा है। लेकिन जिनके गले नहीं होगा एक इंद्री आदि, उनको बोलने का भाव भी नहीं आएगा। कर्ण इंद्री जिनके अपने पास कर्ण इंद्री नहीं है, कमर सुनाई पड़ता पर सुनने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिनके कर्ण नहीं उनको सुनने का भाव ही नहीं आता। ये अंतर रहता है। अंधा बहरा इनके सब के 10 प्राण मानना चाहिए। परिवहन नगर इंदौर से महेश दादा, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामृत स्त्रोत के पद्य नंबर 36 में कहा गया है कि भगवान आप जहाँ चरण रखते हैं वहाँ इंद्र लोग स्वर्ण कमल की रचना करते हैं, अर्थात जमीन पर चरण नहीं रखने देते। तो महाराज श्री 45 नंबर कड़ी में ही लिखा हुआ है कि जलोदर जैसे भयंकर रोग होने पर आपकी चरण रज माथे पर लगाने से रोग दूर हो जाते हैं, शरीर भी कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के स्वर्ण कमल पर चरण रखने पर पगरज कैसे मिलेगी? कृपया समाधान करने की कृपा। पहली बात तो वहाँ की चरण रज सबसे बड़ी चीज है। चरण नहीं चाहिए, चरण रज चाहिए। तो जब भगवान, इसलिए तो वो कमल बिछाता है कि भगवान आपके चरणों की वर्गणाएं कमलों के ऊपर गिरें, जमीन पर ना गिर जाएं। भगवान कभी चरण को कमल पर रखते नहीं। बड़ी विचित्रता, बहुत अच्छा प्रश्न है। और कई लोगों को ये मन में भाव आता है कि जब उन्होंने कह दिया कि भगवान चरण कमल ऊपर रखते हैं, नीचे तो चरण रख के दे, फिर कमल क्यों बिछाया जाता है? भगवान को तो कमल पर चढ़ना नहीं, कमल को इसलिए बिछाया जाता है कि भगवान के चरणों की, भगवान की जो एनर्जी है, मैंने बहुत बार कहा, महान आत्माओं की कल्याणकारी एनर्जी पैरों से बहती है, उनका उत्थानकारी एनर्जी मस्तिष्क से बहती है। जब वो स्वयं का उत्थान करना है तो उनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है। लेकिन जगत का कल्याणकारी जो एनर्जी है हमेशा बड़ों की पैरों से बढ़ती है। सभी लोग पैरी क्यों छूते हैं? बड़ों के, महाराज के पैरी आप क्यों छूते हैं? क्योंकि जितनी भी कल्याणकारी है हमेशा साधु की एनर्जी दूसरे को देता है पैरों से, और ग्रहण करता है सर्वांगीण, और अपना कल्याण करता है तब ऊर्ध्वमुखी करता है। लेकिन दाता तो पैर है ना, सबसे ज्यादा दाता पैर है, इसलिए बड़ों के पैर छुए जाते हैं। भगवान की जब एनर्जी हमें कल्याणकारी चाहिए तो उनके चरणों से जो रेज निकलती है, उनके चरणों की जो रज कमल है, रज याना धूली मत लेना, उनके चरणों की जो रेज है वो जमीन पर ना जाके कमल पर ले लेता है और एक कमलों के द्वारा ही वंदना कर लेता है। एक बात, क्योंकि भगवान को कोई छू नहीं सकता, लेकिन भगवान से निकली हुई जो रज है वो तो कमलों पे गिरेगी, वो तो हमारा कल्याण कर सकती है। दूसरी बात है, अब सैद्धांतिक विवक्षा में चले तो समोषण में
भगवान के चरणों के रज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि समोषण की देली पर जाते ही हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जैसे वो सीढ़ी पर कदम रखेगा, तैसे उसकी कोई भी बीमारी होगी, सब बीमारी वहीं खत्म हो गई, तो वहां चरण रज की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर मानतुंगाचार्य महाराज भगवान की मूर्ति को प्रवक्षित कर रहे हैं, और मूर्ति में उस साक्षात मूर्ति की स्थापना करा करके आपको संकेत दिला रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के चरणों की रज उन कमलों पर गिरती है, और वे कमल जो हैं सारे सौधर्मिंद आदि उन कमलों की वंदना करते हैं, ऐसा माना। सागर से संतोष जैन छाया इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में 33 श्लोक का अर्थ है, निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, किंतु मिथ्या दृष्टि साधु मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि साधु से सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है। गुरुदेव, इस श्लोक के माध्यम से कुछ लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि समझकर गुरु की निंदा करते हैं। गुरुदेव ये कहाँ तक ठीक है? पहली बात, इस दृष्टि से यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। अपनी क्रियाएं पालन करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो क्यों करते हो? साहब मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्या करूंगा? लेकिन यदि वो मुनियों की उपेक्षा करके हम अब गृहस्थ अच्छे हैं, जो गृहस्थ को अच्छा मानता है वो सबसे बड़ा भ्रष्ट गृहस्थ है। मुनि महाराज ने कहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो, निर्मोह मोहनम। एक तुम्हारे उत्साह करने के लिए कहा था, ना कि तुम्हें अपने खुद को मियाँ मिट्ठू बनने के लिए। घोर मिथ्या दृष्टि है जो कहता है कि मुनियों से तो हम अच्छे हैं, हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी गारंटी क्या है कि तुम सम्यक दृष्टि हो? क्या किस बल पे आप बोल रहे हो और किस बल पर मुनि हो? ये सारी जो बातें कही जाती हैं एक शिक्षा पर नीतियां कहलाती हैं। ये सत्य नहीं है महानुभाव, ये नीतियां कहलाती हैं। ये उत्साहित और हतोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। मुनियों में शिथिलाचार खत्म हो इसलिए कहा जाता है, और गृहस्थों में हीन भावना ना आए, हम क्यों मुनि तो बन नहीं पाएंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्या करेंगे, तो ये भावनाएं कही जाती हैं। जब भी कोई पिता अपने बेटे को कहता है, अरे मूर्ख, पड़ोसी का बेटा देख, तो उल्लू का पट्टा है, उल्लू का पट्टा, और पड़ोसी के बेटे को प्रशंसा कर रहा, बताओ। पड़ोसी का बेटा हीरा है और स्वयं का बेटा उल्लू का पट्टा है। सही बोल रहा हूं ना? ऐसा कई बार आप अपने बेटों को डांटते समय बोलते होगे नहीं? देखो उसका बेटा कैसा नंबर लाया, पढ़ के लाया, तो उल्लू का पट्टा, गधा कहीं का, इडियट, जो कुछ कहना तो वो उसकी प्रशंसा कर रहे। अब बोलो, बुढ़ापे फिर वो बेटा कहता, बाबा अब वो पड़ोसी वाला बेटा तुम्हारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। यदि वो उस बात को सही में दिल से लगा लेवे, तो यदि ये सत्य मान लिया जाए कि मैं तो उल्लू का पट्टा हूं, पिताजी जब कोई काम कहेंगे मैं तो उल्लू का पट्टा हूं, पड़ोसी का है ही रहा है, उससे करा लो आप, तो बोलो कितना अनर्थ हो जाएगा। तो फिर पिताजी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बोलेगा, ऐसा क्यों बोल रहा है वो? क्या पड़ोसी के बेटे की प्रशंसा करना उसका लक्ष्य है कि बेटे को सुधारना उसका लक्ष्य है? बेटे को सुधारना उसका लक्ष्य, पड़ोसी की प्रशंसा करना नहीं है। उससे उसे क्या स्वार्थ सिद्ध होने वाला? लेकिन पड़ोसी की प्रशंसा करके अपने बेटे को हिदायत दी जाती है, सुधारा जाता है, देख ले तू सुधर जा, बेटा तो बेटा ही रहेगा। इसी प्रकार समंतभद्र महाराज ने गृहस्थों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये बात कही, मुनि तो मुनि ही रहेगा रे, कितने ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, स्वर्ग में तुम 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाओगे। कितने ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाओगे। और मुनि कितना भी मिथ्या दृष्टि बना रहे, 9वें गिरवेक तक जाता है, 9वें गिरवेक तक जाता। मिथ्या दृष्टि मुनि। अब बाह्य वृत्तों की महिमा देखो, अब वो मिथ्या दृष्टि है, पक्का है, लेकिन बाह्य व्रत तुम्हारे जो ग्रस्तों से अच्छे पाल रहा है,
नौवें ग्रह उग जाता है, तुम सम्यक दृष्टि होकर 12वें स्वर्ग जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें मोक्ष तो मिलना ही नहीं है। तुम्हें भी मोक्ष नहीं मिलना क्योंकि तुम ग्रस्त हो, और मुनि को मोक्ष नहीं मिलना क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। दोनों की समष्टि बैठा रहा हो। तुम सम्यक दृष्टि हो लेकिन कहाँ हो? ग्रस्त अवस्था में हो, और वो मुनि है लेकिन मिथ्या दृष्टि है। दोनों मर करके गए, कौन कहां पहुंचा? स्वर्ग तो मोक्ष तो दोनों को नहीं थे। एक बार में स्वर्ग में अटक गया, एक 9वें ग्रह में चला गया। एक बार में स्वर्ग में अटक गया और एक 16वें स्वर्ग में चला गया, और वो हुकूमत चला रहा है तुम पर। किसकी महिमा है? ये द्रव्यवृत्तों की महिमा है, ये द्रव्यवृत्तों की महिमा है। तो ये उपेक्षा करने के लिए नहीं है, अहंकार के लिए नहीं है, ये कुचित का जात। उलझे हुए मुनियों को सुलझे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया है, और उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए त्रियंशों का उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जहां ये कहा कि मुनि से अच्छा ग्रस्त है, भ्रष्ट मुनि से, शीतलाचारी मिथ्या दृष्टि से, वहां ये भी तो कहा है जो रात में खाने वाले ग्रस्त हैं उनसे अच्छा तो त्रियंश है। वो सियार, लड़ैया, कुत्ता बोलते जिसे, कम से कम उसको रात होने पर उसने पानी पिया तो नहीं। तो अब देख लिए किसको दिया? अब तुम्हें कुत्ता बना दिया, सियार बना दिया। तो क्या वहां सियार की प्रशंसा है? नहीं, तुम्हें सुधारने का उद्देश्य है कि देखो वो पशु होकर के भी ऐसा कर रहा है। तो इन बातों को एकदम सैद्धांतिक फैक्ट मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बातें प्रोत्साहन के लिए कही जाती है, उसका प्रोत्साहन ही मानना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, इच्छाओं को अपने अनुरूप पूर्ति नहीं होने पर क्रोध बढ़ता है, और यदि इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो लालच बढ़ने लगता है। महाराज जी, आखिर गृहस्थ को इच्छाओं पर नियंत्रण का उपाय क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रातःकाल मैंने इस पर 4-5 दिन प्रवचन दिए थे। इच्छा पूरी होगी तो लोभ बढ़ेगा, इच्छा नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा इच्छा निरोधो तपः। इच्छाएं उठने ही मत दो, ऐसी इच्छाएं उठने ही मत दो जिससे पूर्ति नहीं होने पर क्रोध बढ़े। ऐसी इच्छा ही मत उठाओ कि जिसके पूरी होने पर लोभ बढ़े। हम साधुओं के लिए तुम ग्रस्त, तभी तो निर्मोही ग्रस्त कहलाओगे। वाह वाह, अच्छा उदाहरण है कि प्रश्न के बाद प्रश्न आ गया। इच्छाएं पूरी नहीं हो गई, क्रोध आ रहा है, और इच्छा पूरी होने पर लोभ बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, तो तुम पशुओं से भी गए बीते हो। मुनि की प्रसिद्ध है। तो यही बात तो साधना जैन दर्शन यही तो कहता है, ऐसी कोई इच्छा मत करो जो पूरी ना होने पर सुसाइड करना पड़े, पूरी नहीं होने पर क्रोध आ जाए, पूरी नहीं होने पर संक्लेश बढ़ जाए। और ऐसी कोई इच्छा पूरी मत करो जिसके पूर्ति होने पर राग बढ़ जाए, लोभ बढ़ जाए, लोलुपता बढ़ जाए, गृद्धता बढ़ जाए। क्योंकि एक बार इच्छा पूरी हो जाती है तो इच्छाएं शांत नहीं होती, उससे इच्छा बढ़ती हैं। जितनी इच्छाएं सांसारिक हैं, इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। तृप्ति तो आज तक किसी को मिली नहीं और मिलने वाली नहीं। श्री डोड़ बोर गांव से नेहा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री जिज्ञासा है कि जब जीव को मोक्ष हो जाता है तब उसकी आत्मा सीधे ऋजु गति से सिद्धालय में जाकर विराजमान होती है, तो सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेश उनके अंतिम शरीर के बराबर क्यों नहीं होते? अंतिम शरीर से कुछ कम क्यों होते हैं? कृपया समाधान करें। अब सांचा वही है, उसके बाद नाम कर्म का भाव है। पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा मोक्षाधिकार के अंतिम सूत्र में कि वहाँ संकोच विस्तार होने वाला कर्म था, नाम कर्म था, औदारिक शरीर नाम आदि थे। वे कर्मों का अभाव हो जाने से जैसा था वैसे ही रह गया। ये सब नियोग नियति मानना चाहिए। रामगंज मंडी से शोभित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि भरत और बाहुबली के मोक्ष चले जाने के पश्चात आगे उनका वंश किस प्रकार आगे बढ़ा होगा? कौन कौन राजा हुए होंगे?
उनके वंश में उस क्या राजाओं के वर्णन महापुराण के अंदर दिए हैं। राजा सोम जो हुआ, उनका जो एक सोम, वो श्रेयांश वाले सोम नहीं, बाहुबली का बेटे का नाम सोम भी था, कहीं महाबली भी मिलता है। भरत चक्रवर्ती के प्रथम पुत्र का नाम अर्क कीर्ति था, तो भरत चक्रवर्ती की गद्दी पर अर्क कीर्ति बैठे। बाहुबली के स्थान पर सोम ने राज्य किया क्योंकि उनके बड़े पुत्र का नाम सोम था। तो बाहुबली के बाद सोम, उसके बाद बहुत सारे नाम दिए हैं, और भरत के बाद अर्क कीर्ति, उसके बाद और भी नाम दिए हैं, महापुराण से जान लेना। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समाधान क्रिया किसे कहते हैं? एक संयत किस कारण अविरत के सम्मुख होता है? कृपया समाधान कर। एक संयत किस कारण अविरत के सम्मुख होता है? समाधान क्रिया का अर्थ ही यही होता है कि वो किसी प्रकार से अपने अंगों के, अपनी क्रियाओं को एन के एन प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो ये नहीं देखता इससे मेरा व्रत दूषित होगा या नहीं, क्या होगा। और जो अभिमुख होता है, जब उसके मन में कोई कसाय जाग जाती है, वह तत्व से विमुख होने लग जाता है, तब वह असंयमाभिमुख हो जाता है। डिंडोरी से मधुर जैन इनकी जिज्ञासा है, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं IAS एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी के दौरान हम कौन सी धार्मिक क्रिया और भावना करें जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें? आज महाराज श्री, आपने प्रवचन में भी कहा था ज्ञानी बनने के लिए पढ़ना, तो ऐसे समय हम क्या भावना करें जिससे समाज का और माता पिता का नाम रोशन हो? ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हम व्यक्तिगत प्रश्न के रूप में समाधान नहीं कर सकते। प्रश्नों के रूप में जो हम मोटिवेटन्स करते हैं, उसी के लिए आप पकड़िए, क्योंकि अलग से करना हमारे यहाँ लाइन लग जाएगी। जितने इंटरव्यू देने वाले हैं सब आएंगे, महाराज जी मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी कुछ बताओ। फिर वो दरबार झाड़ा फूकी का दरबार हो जाएगा। इसलिए ऐसी बातों के जो व्यक्तिगत प्रश्नों के सवाल हैं, इनको आप प्रश्नों में खोजें, जिज्ञासा समाधान करते हो उनमें खोजें, तभी मिल सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के प्रश्न की, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान यहाँ करना उचित नहीं होता, और मेरे नेचर में भी नहीं। पारौली भीलवाड़ा से पवन कांसली वालन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आगामी कल शांतिधारा दिवस पर शांतिधारा करने का विशेष महत्व क्या है? सामान्य दिनों में जितना भी होता है, और वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण मंदिर नहीं जा सकते, तो इसका पुण्य किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? पहले बता दिया है कि शांतिधारा दिवस पिछली बार मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको। कल जो है, अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले बताया था कि शांतिनाथ भगवान का जीवन एक ऐसा मंगल स्वरूप है कि उनके बाद धर्म ऐसा चला कि आज तक खंडित नहीं हुआ। तो लोगों की धारणा है कि जिस व्यक्ति ने के जीवन काल के बाद धर्म धारण किया वो आज तक खत्म नहीं हुआ। ऐसे महामना का यदि हम नाम लेंगे तो हमारा कार्य भी सदा अखंड रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन जैसा होता है वह व्यक्ति अपने पीछे वालों को वैसा ही संस्कार छोड़ता है। उसका नेचर क्या है? सांप का स्वभाव जहरीला है, इसलिए लोग उसको अशुभ मानते हैं, और जहरीले को मारने वाला नौला होता है, नौले को शुभ मानते हैं क्योंकि वो जहरीले को मारता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। शांतिनाथ भगवान का एक ऐसा ही जीवन है, शांति विधान में शांतिनाथ सब जगह, और उससे शांतिनाथ भगवान का महोत्सव या कार्यक्रम मनाने से हमें अखंडता की प्राप्ति होती है। जो कार्य हमारा हो रहा है वो अखंड रूप से होगा, हम उसमें लक्ष्य में अखंड रूप से पाएंगे। इसलिए कल जो अपने जीवन के लक्ष्य को अखंड बनाना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी क्रियाओं को अखंड बनाना चाहते हैं, हमारे अच्छे दिन अखंड बने रहें, तो कल शांतिनाथ भगवान का शांतिधारा का दिवस के रूप में आप लोग मनाएं। जहां आपको अनुकूलता पड़े शांतिधारा कराएं, और मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो शांतिधारा दिवस की पूजा आपको शायद PDF से मिल जाएगी, भेज दी गई है। तो आपको सबके बाद कल घरों में बैठ करके मंदिर में जहाँ जाने का मौका मिले, तीर्थ क्षेत्र में कहीं तुम्हारा हो, अनुकूलता हो, जो लॉकडाउन में है वो,
मंदिरों में करें, शांति धारा करें, नहीं हो तो अपने घरों में शांति धारा दिवस की जो पूजन है वो अपने घरों में पूजन करें, निर्वाण लाडू बना लें और कल भगवान शांतिनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाएं। यही सबसे बड़ी बात है, सब लोगों के लिए अच्छी तरह मनाना चाहिए एक शांतिनाथ भगवान का एक विशेष रूप। और कल तो 3 कल्याणक हैं शांतिनाथ भगवान। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में संपूर्ण विश्व के अंदर अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित भक्तगण जो ऑनलाइन जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले शिरोमणि परम शिरोमणि संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक बनने की कल जैसी विधिवत घोषणा हुई और संपूर्ण विश्वासियों को, विश्व के भक्तों के लिए मौका मिल गया है इस क्षेत्र की कमेटी से जुड़ करके, क्षेत्र के विकास के हित में जुड़ करके हम आजीवन सदस्य बन करके इस क्षेत्र में जुड़े रहेंगे। आज भी हमारे पास संरक्षक सदस्य में 1 लाख रुपए में नाम आए हैं। पहला नाम राजकुमार जी पीयूष कुमार गोदा जहाजपुर, दूसरा नाम भागचंद जी बाकलीवाल साहेबपुरा जामोली वाले, तीसरा नाम आया विजय कुमार जैन बच प्रताप नगर सांगानेर जयपुर, चौथा नाम आया पुखराज सुलोचना सौरभ एकता पुनीत सेठी साहेबपुरा, 5वां नाम आया है मनीष जी अमन जी अलवर अशोक जैन, 6वां नाम महावीर जी बाकलीवाल राजकुमार कमल मनीष खजूरी वाले कोटा, 7वां नाम आया सुमेरचंद जी उर्मिला अशोक रमा सिद्धार्थ दितका जैन स्टेशन कोटा और 1 नाम आया है मदन लाल जी यशोदा देवी साहेब भीलवाड़ा। सभी भक्तगणों के सम्मान में उनके आभार में तालियां। आइएगा हम जिज्ञासा के लिए चलेंगे। उसके पूर्व मैं परम पूज्य महाराज श्री से कहना चाहूंगा, महाराज श्री अभी आप शांति धारा दिवस का महत्व बता रहे थे, तो जिस मंदिर में यदि शांतिनाथ भगवान ना हो तो क्या और किसी तीर्थंकर का भी अभिषेक शांति धारा कर सकते हैं? कर सकते। हमारे भगवानों में बहुत कंप्रोमाइज है। किसी का ना का सामने करो और किसी का नाम लेगो, वो अपने आप बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपके बैंक में कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो इसी प्रकार आप कहना भगवान पारसनाथ भगवान आज का निर्वाण लाडू शांतिनाथ भगवान, तो पारसनाथ के बैंक से शांतिनाथ के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। जय हो। आप चिंता, सब भगवानों में कोई बाधा नहीं है। ये किसी भी भगवान के सामने किसी भी भगवान का आप अर्चना पूजन करें, कोई आपत्ति। यदि कोई भक्त चाहता है कि हम चमलेश्वर तीर्थराज में यहाँ पर शांति धारा भी कराना चाहते हैं और लाडू भी चढ़वाना चाहते हैं, तो क्षेत्र कमेटी ने एक व्यवस्था बनाई है पूज्य गुरुवार के आशीर्वाद से। 1,11,000 में शांति धारा में भी आपका नाम होगा और लाडू चढ़ाने में भी आपका नाम उल्लेख किया जाएगा। और इससे आगे किसी को करना हो तो शांति धारा और लाडू के लिए प्रथम 1,11,000 बोला है, प्रथम कलश 1,11,000 में लाडू भी आपको मिलेगा, साथ में शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा। आप नहीं आ पाएंगे ये पक्की बात है, लेकिन आपके नाम से शांतिदार हम जैसे लोग यहाँ पर हैं वो करके आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आप शांति धारा करने में पुण्यार्जन करते हैं। और इसके अलावा और भी लाइव में सारा प्रोग्राम अपने घरों पर टीवी पर पारस चैनल के माध्यम से देखेंगे। और भी कोई आगे करना चाहते तो 51,000 21,000 में भी शांति धारा लाडू में अपना नाम लिखा करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप क्षेत्र कमेटी के नंबर पर संपर्क करेंगे, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे और प्रातः काल की वेला में होने वाली शांति धारा बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से उसमें शांति धारा में भी नाम उल्लेख होगा और आपके नाम से निर्माण लाडू भी शांतिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया जाएगा। ऐसी भावना के साथ चलेंगे। एक और जो प्रतिदिन की परंपरा हमारे यहाँ चलती है कि महाराज जो व्यक्ति जो परिवार शांति धारा करता है वही परम पूज्य महाराज जी के मंच पर आकर जो चित्र नावरण दीप प्रजन है, जिनवाणी समर्पण है और पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य उसी परिवार के द्वारा किया जाता है। ये सारे सौभाग्य आपको मिलेंगे। एक नाम और आया है गुलाबचंद जी, मनीष कुमार, नीरज कुमार साहेब परिवार भीलवाड़ा। ये सभी भक्त हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संरक्षक सदस्य पर शोभायमान हो रहे हैं। और आपको जिनको भी बनना हो, क्योंकि परम शिरोमणि संरक्षक 21 कलश के माध्यम से है, शिरोमणि संरक्षक 11 कलश के माध्यम से है और परम संरक्षक 5 कलश के माध्यम से है और संरक्षक सदस्य 1 कलश के माध्यम से। जितनी सामर्थ्य ये सारी राशि आपको 5 साल में प्रदान करना है। आप क्षेत्र कमेटी से जुड़ करके बहुत बड़ा पुण्यार्जन करेंगे, क्योंकि क्षेत्र पर जो भी गतिविधियां होंगी उन सबका 6वां हिस्सा आपके खाते में जमा होगा जो क्षेत्र कमेटी से जुड़े रहेंगे। आइएगा जिज्ञासा समाधान के लिए चलेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं मुकेश जैन एडवोकेट ब्यावर से। गुरुदेव, पद्मनंदी पंचविंशति में जो धर्मोपदेशामृतम
की गाथा नंबर 53 है उसका यह अर्थ दिया है कि जबकि सैया के निमित्त स्वीकार किए गए लज्जाजनक तृण प्याल आदि भी मुनियों के लिए आर्त रोध स्वरूप दुर्ध्यान एवं पाप के कारण होकर उनकी निर्ग्रंथता को नष्ट करते हैं, तब फिर गृहस्थ के योग अन्य श्रवण आदि क्या 10 निर्ग्रंथता घातक न होंगे? अवश्य होंगे। गुरुदेव, मेरी इसमें जिज्ञासा है कि मुनि महाराज जी तृण प्याल और चटाई आदि सर्दियों में लेते हैं तो क्या उससे उनकी निर्ग्रंथता घातक होती है क्या? गुरुदेव, इसी प्रकार गाथा नंबर देखिए, उस समय उस प्रसंगों को आप समझें। वहाँ चटाई और घास के द्वारा नहीं कहा, प्रसंग को समझना चाहिए। वहाँ किसी अन्य लज्जा को ढांकने के लिए प्रयोग करते हैं, अपने दिगंबरत को ढांकने के लिए कोई चीज़ प्रयोग करते हैं। जैसे जिनको लज्जा आती है वो किसी से भी अपनी चीज़ को ढांकते हैं, जैसे कपड़ा ले लिया, घास ले लिया, छाल, कुछ भी, तो वहाँ निर्ग्रंथता बाधक है। चटाई आदि जो हैं वो लज्जा के कारण नहीं ली जाती, दिगंबरत को ढांकने के लिए नहीं जाती, परिसय सहन ना होने के कारण से चटाई आदि लेते हैं। शास्त्रों में चटाई आदि के आवरण से कोई निर्गंथता बाधक नहीं होती। हाँ, चटाई का कपड़ा बनाकर ओढ़ के बाजार में निकले तो बाधा हो जाएगी। हाँ, चटाई का कपड़ा बना के ओढ़ तो दिगंबरत को ढांकना है या अपने परिचय को सहन नहीं करना, ये व्यवस्था बनना चाहिए। एक और सहसकुट जिनालय में प्रतिमा 171 विनोद कुमार, श्री मंजू जी, अनुराग जी जैन मेरठ से आई है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर, आज आपने प्रवचन में कहा कि किसी के बेटे के कारण बाप का नाम होता है, किसी के बाप के कारण बेटे का नाम होता है। तो जो बेटा होता है उसका अगर बाप का नाम आ जाए तो बहुत भाग्यशाली है, और बाप के कारण अगर बेटे का नाम आए तो वो तो कोई मतलब नहीं है कि बाप की कमाई खा रहा है। गुरुवर, मैंने तो पर एक ऐसा साक्षात देखा कि जिसका दादा के नाम बहुत था, जिसके बाप का नाम भी बहुत था और जिसके बेटे का नाम भी बहुत था। तो ये तीनों जब एक साथ आए तो किस कैटेगरी में आएंगे? ये तीनों कैटेगरी सर आप गुरुजी आपके अंदर है, क्योंकि आपके दादा में भी बहुत नाम था, आपके पिताजी का भी बहुत नाम है और आपने भी खूब नाम किया। तो आपको हम किस कैटेगरी में लेवें? गुरुजी बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। तीनों का नाम है तो और सोने में सुहागा है। कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति किसी के कारण से अपने उपकारी की इज्जत कम नहीं होना चाहिए। मूल उद्देश्य है जो भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, संबंध रखते हैं, उनके संबंधों से दूसरे संबंधी का गौरव बढ़ना चाहिए। मैंने इसी पे नहीं, मैंने सब पे घटाया, सबके ऊपर घटाया। तुम्हारा संबंध जैसे मैंने कन्या के ऊपर घटाया, कन्या ससुराल जाती है, उसके पहुंचने से वहाँ का कद बढ़ना चाहिए, ना कि बदनाम होना चाहिए। कई कन्याएं उन कुलों में पहुंच करके उसकी कुल की इज्जत थी वो भी खत्म कर देती। इसी प्रकार बेटे को बाप का, भाई का, पति, सबका, पति पत्नी के लिए भी घटाया था कि पति मिलने के बाद पत्नी की इज्जत बढ़ना चाहिए। जब कुंवारी थी तब इतनी इज्जत नहीं थी, पत्नी बनने के बाद इज्जत हो गई, उसकी इज्जत बढ़ गई। इसी प्रकार पति के लिए पति की इज्जत बढ़ना चाहिए। पत्नी आने पर चारों तरफ प्रशंसा हो गई, इसको कितनी सुशील पत्नी मिली, सारे संबंध में। इसी प्रकार गुरु शिष्य का भी है। गुरु के कारण शिष्य की महिमा बढ़ना चाहिए, शिष्य के कारण गुरु का नाम होना चाहिए। क्या गुरु ने दीक्षा दी है, सारा जगत प्रशंसा कर रहा है, ओह क्या शिष्य बनाया है सारे। तो ये शिष्य के माध्यम से किसको प्रशंसा मिल गई? गुरु को। और गुरु के माध्यम से शिष्य को मिलती है, ओह ऐसे गुरु के आप शिष्य हैं, धन्य है आपका जीवन जो आपको ऐसे गुरु मिले। तो गुरु के कारण शिष्य को भी। तो जितने संबंध हैं सभी परस्पर संबंध होने के बाद एक दूसरे की गरिमा बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं, तो संबंध वो प्रशंसनीय है। और संबंध होने के बाद एक दूसरे के संक्लेश होते हैं, इज्जत खत्म होती है और उनका जो प्रभाव है वो खत्म होता है, तो वे संबंध धिक्कारने योग्य है। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
कोटि से नमोस्तु गुरुदेव, ब्यावर से कमल राम का। क्षमा करें गुरुदेव, हम अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से बहुत बार हमारे महान आचार्यों का अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं, उसको आप जैसे महामुनि ही समझा सकते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा भक्ति दर्शन को लेकर है, जिसमें हम भगवान को कहते हैं कि तू ही हमारा दाता है, हमारा दुख दर्द हरने वाला है, तू ही एकमात्र हमको भवसागर से तिराने वाला है। क्या इस भक्ति मार्ग में हम भगवान को कर्ता नहीं मान रहे हैं? क्या यह वैष्णव दर्शन से मेल नहीं खाता है? वहां पर भी प्रभु की इच्छा के बिना समझ गया। आप दूसरे दर्शन की तुलना नहीं करें, प्रश्न ही करें, बस काफी है। आप देखिए, जहां पर भक्तिवाद, मैंने बहुत बार कहा, भक्ति की परिभाषा होती है। यदि भक्ति में हम भगवान को कर्तावाद नहीं मानेंगे तो भक्ति ही नहीं है, ये सभ्यता कहलाती है। हर चीज का एक अध्यात्म का कौन दृष्टिकोण है, कोई कर्ता धर्ता नहीं, हम अपने परिणामों के विभाव का भी कर्ता धर्ता नहीं। भक्तिवाद का नियम है, भगवान को कर्ता धर्ता मानना ही पड़ेगा, तभी पुण्य बंद होगा। यदि भगवान कर्ता धर्ता नहीं तो मंदिर जाते क्यों आप? यही प्रश्न उठ जाएगा। पर मंदिर ही बनाए क्यों? जब कोई एक देव दूसरे देव का कुछ नहीं करता, एक निमित्त दूसरे देव का नहीं करता, तो फिर क्यों ये भक्तांबर रचा गया? फिर क्यों ये सारी की सारी चीजें भक्तिवाद में आती हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग भक्तिवाद कहते हैं, महाराज ये आपका ही मकान है, सब कुछ आपका ही है। अरे भाई आपका है, ये भक्ति कहलाती है। यदि ऐसा नहीं बोलोगे तो भक्तिवाद की सभ्यता से रहित है। तो ये जो भगवान को कर्तावाद है, कोई नहीं मानता। जो विधि को नहीं जानते हैं, जो साहित्य को नहीं जानते हैं, वही लोग, ऐसे अज्ञानी लोग अर्थ निकालते हैं। मूर्ख लोग होते हैं जो कर्तावाद को कहते हैं यहाँ कर्तावाद है, उनको ये ज्ञान नहीं है ये भक्तिवाद की परिभाषा है। भक्ति में कर्तावाद लाना ही है, तभी पूर्ण बंद होगा। कुंद कुंद भगवान जैसे भक्ति में कर्ता कार्य करे, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय करो, कर्मों का क्षय करो, प्रसन्न हो, ऐसे अन्नाचार्य ने कहा। तो क्या भगवान नाराज है? नहीं, ये भक्ति की परिभाषा है। भक्तिवाद में ये गुण होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं पुराणों में इतना श्रृंगार क्यों भरा हुआ है? अरे पुराणों में यदि वे इस प्रकार न लिखते तो राजा उनको फांसी चढ़ा देता, क्योंकि पुराण की परिभाषा है। फिर आप उसको पुराण मत कहो, कथा कहो। पुराण लिखना है तो पुराण में ये सारे अंग आएंगे। भक्ति करना है तो भक्ति में तुम्हें कर्तावाद भगवान को बनाना ही पड़ेगा, भी नहीं। सब कुछ उसी को सौंपना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा तू सब कुछ, मेरी जिंदगी का कर्ता धर्ता तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ऐसा किए बिना भक्ति नहीं बनती। भक्ति से सिद्धांत नहीं बदलता है, भक्ति से अपनी जिंदगी बदल जाती है। अगली जिज्ञासा। भक्ति से सिद्धांत नहीं बदलता है, सत्य नहीं बदलता है, भक्ति से अपनी जिंदगी बदल जाती है, ये ध्यान रखना। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, जेठ बदी अमावस परसों 10 तारीख के दिन आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। इसे हम सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस पावन अवसर को कैसे बना सकते हैं और हमें आपका सानिध्य इसमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। आज शाम को सरकार की क्या गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से आप विचार करें, जैसा आपको लिए मौका मिले। रही बात सानिध्य की, सानिध्य में जहाँ बैठा हूँ यहीं है। अब ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस पे क्या कार्यक्रम रखना है, क्या अभी कमेटी मेरे से चर्चा करेगी तो मैं कुछ बता दूंगा, नहीं करेगी तो मैं अपने कमरे में से दादा गुरु को नमोस्तु कर लूँगा। हाँ देखो, ये कार्यक्रम तो आपके स्टेज का कार्यक्रम तो कमेटी के अधीन है और श्रद्धा का कार्यक्रम हमारे अंतरंग के अधीन है। और इस समय जो है वो व्यवस्था बहुत विस्तृत प्रकार की है। अंदर जो रह रहे हैं वो ही रह पाएंगे। अब उसकी क्या व्यवस्था बनती है, लाइव बन पाता है नहीं बन पाता। ज्ञान सागर समाधि दिवस तो मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन वो लाइव होगा या नहीं होगा इसके संबंध में मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं लाइव क्या बोलूं तो लाइव का फिर पुण्यार्जन मैं कहां से दूंगा, कमंडल की बोली लगाऊंगा। इसलिए कभी भी लाइव की बात हो मैं नहीं बोलता हूं। कोई दातार को कह देता कि हाँ हम कराएंगे तो ठीक है, दातार की मंजूरी चाहिए, क्योंकि लाइव तो पैसों पर चलता है, फोकट पर नहीं चलता। सारी दुनिया ये तो कहती बहुत बार कि महाराज लाइव चलाइए। अरे भाई लाइव चलवाना तो सीधा चैनल वाले से बात करो, उसको बुक करो और सामने कैमरा लगा दो। मैं कैमरा नहीं हटाऊंगा, ये पक्का है। जय हो। कैमरा मैं बुलाऊंगा नहीं, और कैमरा आ जाए तो कैमरे को हटाऊंगा नहीं, और मैं कैमरे को हटाऊंगा नहीं। और चिंता मत करना, मैं भी हटूंगा नहीं। इतना बस इतना तो कर दूंगा, और क्या करूं। लेकिन ये सब चीजों पर आपको विचार खुद करना चाहिए। कैसा करना, क्या करना, कैसा करवाना चाहते हो वो आप लोग निर्णय करें। चैनल से बात करें, श्रेष्ठियों से बात करें, कैसा होगा क्या होगा देखिए। एक और क्षेत्र कमेटी के संरक्षक बनने का सौभाग्य प्रेमचंद जी, जम्बू कुमार, कमल कुमार, गोदा सरसिया, बिजौलिया से मिले हैं। आधा बीघा जमीन स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी जैन सीमेंट वाले अजमेर की स्मृति में श्रीमती सुषमा एवं पुत्र अश्विनी शशांक जैन अजमेर ने आधा बीघा जमीन प्रदान की है। एक सहसकुट जनालय में एक प्रथमा 71 मदन लाल, श्रीमती चंपा देवी, विजय कुमार, प्रेमलता देवी, अभिषेक छाबड़ा, डाकुड़ा, रानोली, गुवाहाटी वालों ने प्रदान की स्वीकृति दी है। सभी के सम्मान तालियां। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। करुणा वात्सल्य की मूर्ति मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, एक जिज्ञासा है। आचार्य वीरसेन महाराज धवलाजी ग्रंथ में कह रहे हैं कि तीर्थंकर आचार्य बहुश्रुत और प्रवचन आदि इनमें अनुराग करने से आहारक दुख का बंध होता है। तो मुनिश्री जी, इसमें अनुराग किस प्रकार का होना चाहिए? जिज्ञासा है, समाधान करें। अनुराग अर्थ है धर्म को समझने का, तत्व को समझने का, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का। कितना अनुराग। अरे शंका समाधान हो गई, शंका समाधान नहीं होने क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं तत्व को जान के रहूंगा। मैं जिनवाणी को तो प्रोचन वत्सल्य कहलाता है। प्रोचन यानी तत्व के प्रति, भगवान से वाणी को जानने के प्रति अनुराग जागना। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए भी आहार पतला भाव निकलता है, तो उस समय ऐसा भावना आना, देखो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आहार वृद्धि हो जाए तो हे भगवान मैं तेरी वंदना करने आ सकता हूं। तो शुभ योग जो होता है, शुभानुराग जो होता है, उस अनुराग से लेना। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक दुख, ये शुभानुराग से ही बनते हैं। विशिष्ट प्रकार का जो शुभ अनुराग होता है, सांसारिक अनुराग नहीं, धार्मिक जो अनुराग होता है, उस अनुराग को यहां लेना चाहिए। बंधु, एक और सूचना आपको दे रहा हूं। जिन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र को बहुत विशाल रूप देने में, विश्व के मानस चित्र पर अंकित कराने में सहयोग किया था, और जिन्होंने भूदान हेतु अपनी राशि की स्वीकृति दी थी, वो भूदान की राशि यथाशीघ्र क्षेत्र कमेटी को प्रेषित करें, ताकि क्षेत्र कमेटी आगे की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके। आगे की जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कुछ सुधारवादी लोग ऐसा मंतव्य रखते हैं, ऐसा विचार रखते हैं कि मंदिर जाना, अभिषेक पूजन, कायोत्सक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ये सब जीवन में ज़्यादा आवश्यक नहीं है। ज़्यादा आवश्यक है कि हम मन को साफ रखें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा न करें, और यही ज़्यादा आवश्यक है। और ऐसे लोग महाराष्ट्र मंदिर जाते भी नहीं हैं, जाते भी हैं तो बहुत ना के बराबर। और वो उदाहरण भी देते हैं कि देखो वो आदमी मंदिर जा रहा है और वो कैसा जीवन जी रहा है, और ऐसे फला फला बहुत सारे उदाहरण वो देख के महाराष्ट्री वो समझाते हैं कि देखो हम ज़्यादा अच्छे उनसे। तो महाराष्ट्री क्या ऐसे लोग उचित कर रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं? समझ गया मैं। ऐसे सुधारवादियों के लिए मेरा पूछना है कि स्कूल नहीं भेजना चाहिए बच्चों को, इससे अच्छा है कि घर में पढ़ाना चाहिए। इससे अच्छा है जितनी देर में वो स्कूल जाएगा आएगा 2 घंटे खराब करेगा, इससे अच्छा है उतना घर में पढ़ाओ ना। जितने मास्टर पढ़े लिखे हैं उतनी तो मम्मी पढ़ी लिखी है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 5वीं कक्षा तक तो सभी पढ़ा, माँ बाप पढ़े। स्कूल भेजना नहीं चाहिए।
घंटों में जाए, बस में जाए, एक्सीडेंट जाए, अपहरण हो जाए, कुछ हो जाए, कितना अच्छा हो कि सबको घर में मम्मी पापा को उतनी देर घर में पढ़ाना चाहिए। स्कूल क्यों भेजते हो? पढ़ाओ ना घर में, अच्छा है घर में पढ़ाओ। सबको मालूम है कि कितने घर में पढ़ाना चाहो वो अच्छे संस्कार तो स्कूल में ही ले पाएगा। इसी प्रकार से तुम कितनी अच्छे भाव करो, अच्छे भाव तो भगवान के पास जाने के बाद ही होंगे। जय हो, जय हो। गुरु के पास जाने से होंगे, अभिषेक करने से होंगे, पूजा करने से होंगे। बिना इसके अच्छे भाव हो ही नहीं सकते। असंभव असंभव असंभव। जो ये कह रहे हैं कि मेरे तो इससे अच्छे भाव, मुझे देख लो अच्छे, कोई अच्छे भाव नहीं है, कसाय भाव है। सबसे गंदा भाव तो ये है कि उनके पास गंदे लोगों की लिस्ट है, गंदे लोगों की लिस्ट है। सबसे बढ़िया जो कहता है कि देखो मैं इससे अच्छा हूं, क्यों? देखो वो अभिषेक करने जाता कितना, वो गंदे आदमियों की लिस्ट बना रहा है, यही गंदगी उसमें है। अच्छे लोगों की करो, 100 में से 1 गंदा है, 99 अच्छे। 100 में से 10 गंदे होंगे, 90 अच्छे। 90 की लिस्ट क्यों नहीं तेरे पास? कई लोग अच्छे कहते महाराज जी इन शीतलाचार्य मुनियों से तो हम अच्छे। अरे भाई तुम इतने गंदे आदमी हो, तुम अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास गंदे आदमियों की लिस्ट है। जिसके पास गंदे आदमियों की लिस्ट है वो सबसे ज्यादा गंदा है, और जिसके पास अच्छे लोगों की लिस्ट है वो सबसे अच्छा आदमी है। आप फैसला आप करें कि मंदिर जाने वालों में उन सुधारवादियों से कहें तुम गंदे आदमियों की लिस्ट बना रहे हो, सबसे गंदे तुम हो, और अच्छे आदमी की लिस्ट बनाओ ना, जो मंदिर जाने के बाद कितने सुधर जाते, कितने लोगों के संगति करने पर उनके परिणाम कितने होते। अरे महानुभाव, सबसे बड़ी गारंटी है, 100% तो कह नहीं पाऊंगा, कुछ लोग कलंकित, लेकिन जो प्रतिदिन भगवान का लोटा उठाता है अभिषेक का, वो और कुछ सुधरे या नहीं सुधरे, उसके जीवन में शराब की बोतल नहीं उठेगी, ये पक्का है। जय हो। एक आध अपवाद नहीं कह रहा हूं, 5% मान लो, 95% तो गारंटी देता हूं। जो प्रतिदिन भगवान का लोटा उठाता है उसकी जिंदगी में कभी शराब की बोतल नहीं उठेगी। ये क्या सुधार नहीं है क्या? ये परिणाम। और जो नहीं उठाते हैं उनमें कितना % होगा ये तो आप लोग निर्णय करें। जो भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है उसके हाथ से कभी अभक्ष का सेवन नहीं होगा, वो अंडा नहीं खा सकता, वो कोई गलत चीजों का भक्षण नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। हो ही नहीं सकता है साहब, धर्म के, मंदिर के, भगवान की देरी पर रखने के बाद कोई ना कोई गुण ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई गुण तो आएगा, एक प्रकार का गुण नहीं आएगा, दूसरे प्रकार का आएगा। तुम कहो कि बिना जाए मंदिर सुधर जाए परिणाम, ये नहीं सुधरते हैं, ये सब उनकी बहानेबाजी है, ये उनका अंदर का शीतलाचार है। इनके अंदर के पाप देखो, ये ऊपर से सुधारवादी सुधरे रहते हैं, अंदर से बिल्कुल कालेवादी होते हैं, बहुत इनका अंदर काला होता है। बड़े बड़े सुधारवादियों को मैंने इतना पाप करते देखा है, और तो उस सुधारवाद की आड़ में धर्म से बचने का उनका एक बहाना होता है और कुछ नहीं। अगली जिज्ञासा रूपल पाटनी सूरत। मीठी मीठी वाणी वाले मेरे आराध्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज के चरणों में शत शत नमन। हे गुरुदेव, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। अपने मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी खुद की हैसियत देखना चाहिए, अपने अतीत पे विचार करना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमारे पास आया है, जरूर मेरे में कोई गलती है। जब व्यक्ति अपने स्वयं के संबंध में चिंतन करता है तो मनोबल बढ़ता है। या तो हमने कल गलती की है या आज गलती कर रहा हूँ, इसके बिना कोई प्रतिकूल वातावरण बनता नहीं। और जब हमें ये मालूम चल जाए कि मेरा ही कुछ का दोष है तो मनोबल बढ़ जाता है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, शहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम में लड़ सीरा। स्वयं के ही कोई पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल वातावरण मिलता है, उस पाप कर्म का चिंतन करना चाहिए और भविष्य में ऐसी नई गलती करने का नियम करना चाहिए। ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या कारण है कि प्रायः जो अपने प्राचीन शास्त्र हैं सभी आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा लिखे गए,
बहुत कम ऐसे शास्त्र हैं जो मुनियों के द्वारा रचे गए। तो क्या गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी के अलावा मुनिराजों को बड़े ग्रंथ लिखने का ऐसा कोई आदेश नहीं था या उनको अधिकार नहीं था? क्या कारण है? कृपा जिज्ञासा। एक परंपरा चलती आई है पहले से कि जो व्यक्ति शास्त्र लिख देता था उसे लोग आचार्य ही कहते थे, चाहे वो आचार्य होवे या न हो। किसी भी आचार्य, समंतभद्र महाराज ने अपने आप को कहीं आचार्य नहीं लिखा, कहीं आचार्य नहीं लिखा, किसी भी आचार्य में नहीं, और ना उनके शिष्यों का कोई वर्णन मिला। एक भी समंतभद्र का शिष्य कौन थे इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहीं आचार्य अपने आप को लिखा नहीं। लेकिन आज अपन समंतभद्र महाराज को क्या कहते हैं? आचार्य। कुंदकुंद भगवान का कहीं आचार्य पद का नाम नहीं लिखा, कुंदकुंद महाराज ने आचार्य पर लिखा हो। किसी भी आचार्य ने अपने नाम के आगे आचार्य पद का संबोधन नहीं किया, कुछ एक दो को छोड़ करके, फिर भी वो आचार्य कहलाते। तो जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को आचार विचार सिखाते हैं, उनको सभी लोग श्रद्धा के बस में आचार्य नाम से संबोधित करते हैं। जैसे जब मंगल की बात आती है तो किसी भी शास्त्रों में जब मंगल पाठ पढ़ते हैं तो उनमें आचार्य उपाध्याय को मंगल नहीं कहा। क्या कहा? साहू मंगलम। तो क्या आचार्य उपाध्याय मंगल नहीं है? नहीं। साहू शब्द से आचार्य भी आएंगे, उपाध्याय भी आएंगे, साधु भी आएंगे। इसी प्रकार से कुछ ऐसी परिणति चलती थी। मुनियों ने भी ग्रंथ लिखे तो उनको भी अपन ने श्रद्धावश से आचार्य नाम से ही संबोधित किया, ऐसा मानना। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज